अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। तो उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें हमें क्या कहा गया है और उसमें हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो उसके स्टेटमेंट को ज़रा समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपने क्या बताना बेटा, इलेक्ट्रॉन की तादाद बतानी। क्या बतानी बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से पास हो रहे हैं बेटा। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से क्या हो रहे हैं, इन 1 मिनट, 1 मिनट में। कितने मिनट में, ये 1 मिनट क्या बताया गया है, टाइम क्या बताया गया बेटा, 1 मिनट। इफ़, अगर 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट, अगर उस बल्ब में से कितना करंट पास कर रहा है बेटा, 300 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है। कितने मिनट, कितना टाइम है बेटा, 1 मिनट में। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने। क्या बताना है बेटा, हमने चार्ज नहीं बताना, हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ गई। तो वैसे हमें गिवन डाटा क्या है हमारे पास, हम लिखें अगर गिवन डाटा, हमने सोल्यूशन शुरू किया हुआ बेटा इसका। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है बेटा, टाइम। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 60 मिनट्स। कितने हैं बेटा, और 60 मिनट्स किसके बराबर होते हैं बेटा, 1 मिनट, सॉरी बेटा, 1 मिनट टाइम दिया गया। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। समझ आ गई। उसके बाद अब क्या बताया गया बेटा, करंट, के करंट की वैल्यू कितनी बताई गई है, 300 मिली एम्पेयर करंट, और वो है बेटा आई से रिप्रेजेंट करेंगे करंट को, और वो है 300 मिली एम्पेयर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मिली की वैल्यू कितनी होती है, -3 एम्पेयर बेटा। बात समझ आ गई। किसी को बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। ये दो चीज़ें हमें डाटा में बताई गई हैं। टू फाइंड हमारा क्या है, टू फाइंड वो बेटा क्या है, हमें बताया गया, कहा गया है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n क्या शो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। समझ आ गई। अब हम करेंगे इसके लिए कैलकुलेशन। क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशंस करेंगे कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करने हैं। वैसे तो ज़रा देखो, हमें पता है कि करंट का जो फार्मूला होता है, वी नो दैट, आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। ये फार्मूला होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट बेटा। ठीक है, तो इसको अगर हम कहते हैं टोटल चार्ज, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है और कितने टाइम में पास हो रहा है। ये क्या बन जाएगा बेटा, रेशो क्या बन जाएगी, करंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, तो अगर हम इसको लिखें कि करंट को हम आई से रिप्रेजेंट कर दें, टोटल चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर दें, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर दें, कोई फ़र्क पड़ सकता है इसको नहीं, हमने सिंबल्स लिख दिए इन चीज़ों के। अब ये हमने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मालूम करना है बेटा, अब लेट्स सपोज हम कहते हैं जो हमारे पास एक सेब है, एक एप्पल है, एक सेब, उसका मैस जो है वो कितना है, 100 ग्राम। कितना है बेटा, 100 ग्राम। और हमारे पास 5 सेब हैं, तो टोटल मैस कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा, कैसे पता चला आपको, तादाद कितनी है 5, और एक का मैस कितना है 100 ग्राम। तो आपने तादाद को मैस से मल्टीप्लाई किया, टोटल मैस आ गया। कितना आ गया बेटा, 500 ग्राम। ये टोटल मैस है, टोटल मैस, टी एम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। बात समझ आ गई। तो हमें टोटल चीज़ मालूम करनी हो तो कैसे करते हैं, तादाद को उस एक चीज़ के मैस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल मैस आ जाता है, आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाती है। बात समझ आ गई। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है बेटा, तो अब अगर हम देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम चार्ज की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ई। क्या चार्ज है बेटा, ई। इसकी वैल्यू हमें पता है, मैं बताता हूँ क्या है, वो पहले भी हमने निकाली हुई है। और हम चाहते हैं कि इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम इस ई को एन से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बेटा, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल। टोटल मास इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई मैस ऑफ सिंगल पार्टिकल। बात समझ आ गई? नहीं है तो पूछ लो। अब बेटा देखो, ये हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज e, और उसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम्स। बेटा याद है ना ये वैल्यू? तो ये किसकी वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, समझ आ गई? ये आपको पता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एन की तादाद मालूम करनी है ना। तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, इस क्यू की जगह पे क्या पुट कर दोगे, एन ई। क्या पुट कर दोगे बेटा, ये क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं इधर, तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। क्यू की जगह पुट कर सकते हैं ना, इसको नहीं कर सकते। अब देखो आपने क्या वैल्यू मालूम करनी है, एन की, तो एन के लिए फार्मूला बना लें। तो ये बन जाएगा बेटा क्या, ये टी इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आई टी, और ये चार्ज जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड ओवर ई इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास फार्मूला बन गया बेटा। क्या बन गया, फार्मूला। कोई बात यहाँ तक मुश्किल लगी ज़रा पूछ लो, आसान बात है, कह रहे हैं मुश्किल। अब बेटा देखो ज़रा गौर से, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वैल्यूज़ पुट करते हैं। अभी कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे ज़रा देखिएगा, यहाँ करता हूँ। एन हमने मालूम करना तादाद, और करंट की वैल्यू हमें पता है, ये वाली वैल्यू है बेटा। ज़रा देखो इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई टी कितना है बेटा हमारे पास, 60 सेकेंड्स। कितना है, डिवाइड बाय ई की वैल्यू ये है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। समझ आ गई? अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करें ज़रा, तो इसको कैलकुलेट करें ज़रा। 300 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ और डिवाइड कर दे 1.6 पर बेटा। कर रहे हैं जल्दी करें, शाबाश। 300 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 1.6। पहले मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आएगा 18,000। 18 और 3 18 ज़रब 10 के बाद -3, और बेटा 1 डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपने क्या किया, 300 को 60 से मल्टीप्लाई किया और 1.6 पर डिवाइड किया, ऐसे ही किया। हाँ आंसर क्या है बेटा बताओ, 1 2 ऐसे, बस पॉइंट वगैरह पावर तो नहीं है कोई। मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +19। क्या हो जाएगा बेटा, और ऊपर पहले से मौजूद क्या है, +19 -3। बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अब इसको सॉल्व कर लो ज़रा। ये क्या बन जाएगा, 11 25 0 ज़रब 10 की ताकत 10 की पावर 16। क्या बन जाएगा बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको क्या पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी पॉइंट आपका इधर है, ऐसे ही बेटा। अब पॉइंट को आप आगे की तरफ शिफ्ट करें, इधर लेके आना चाहें तो कितने डिजिट्स पीछे गया, 4। तो ये बनेगा 1.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 में कितने ऐड हो जाएंगे, 4। तो अब लिख देंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं 1 मिनट में। अगर करंट कितना है बेटा, 300 मिली एम्पेयर्स है बेटा। बात समझ आ गई? आंसर है ये, कुछ और है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आसान है बेटा, छोटा सा न्यूमेरिकल है। वो कहता है ए चार्ज ऑफ 90 कॉलम पासिस थ्रू ए वायर। एक वायर है, उसमें से कितना चार्ज पास कर रहा है बेटा, 90 कॉलम। ये किसकी वैल्यू बता दी उसने आपको, चार्ज की, ठीक है। इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ये आपको क्या बता दिया बेटा, टाइम। व्हाट इज द करंट इन द वायर। 1 घंटा 15 मिनट में 90 कॉलम का चार्ज पास हो रहा है किसी वायर से। आपने करंट की वैल्यू मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, यही फार्मूला लगाएंगे। तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा इसका। यहाँ पे सोल्यूशन, उसमें गिवन डाटा देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे लिए। एक तो चार्ज की वैल्यू बताई गई है आपको, चार्ज ऑफ 90 कॉलम्स
और बेटा टाइम की वैल्यू बता दी गई है, टाइम कितना है बेटा 1 और 15 मिनट्स। बात समझ आ गई, 1 घंटा 15 मिनट। इसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं बेटा, प्लस और ये 15 मिनट अलग हैं बेटा, ठीक है। और 15 मिनट में को अगर हम 60 से ज़रा दे दिए भी सेकंड्स बन जाएंगे, समझ आ गई। ये बन जाएगा बेटा 3600 सेकंड्स प्लस ये बन जाएगा 900 सेकंड्स। समझ आई कि नहीं आई, आ गई समझ। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4500 सेकंड्स। ये टाइम की वैल्यू और किसकी वैल्यू आ गई बेटा, टाइम की वैल्यू। चार्ज बता दिया उसने आपको, टाइम बता दिया। अब आपने मालूम क्या करना है, टू फाइंड आपका है कि भाई आपने करंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मालूम करनी है, आई की क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम करेंगे कैलकुलेशन। क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। आई इज इक्वल टू, जैसे अभी यहाँ फार्मूला लिखा था चार्ज ओवर टाइम, तो क्यू चार्ज है, टाइम टी है। तो उसके लिए अब हमने मालूम क्या करना है, करंट ही मालूम करना है। बस इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करना है। क्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 90 कॉलम्स डिवाइड बाय 4500। इसको करें ज़रा सॉल्व तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.02 एम्पेयर्स बेटा। बात समझ आ गई। इसको अगर हम मिली एम्पेयर्स में लिखना चाहिए, यहाँ पे भी आंसर ठीक है, मिली एम्पेयर्स में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, -3 से डिवाइड भी कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ये +3 से कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन जाएगा बेटा कितना 20 मिली एम्पेयर बेटा। आंसर ये कुछ और है, ठीक है बेटा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 1000 से डिवाइड भी कर दें, तो फिर डिवाइड वाला जो 1000 मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला पॉइंट को शिफ्ट कर देगा आगे की तरफ बेटा। समझ आ गई, कोई बात समझना है ज़रा पूछ लो।